हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले के ऊपर। कीप विद मी नेक्स्ट 15 minutes. I'll show you how to calculate the empirical formula and molecular formula. एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर हम नेक्स्ट 15 मिनट में आपको बता देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको किसी भी कंपाउंड में उपस्थित हर एक एलिमेंट के एटम्स को बताता है। यानी कौन सा एटम्स है, कौन सा एलिमेंट है, उसके कितने नंबर, एक्चुअल नंबर है, इसके बारे में हमको बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल दिया H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। H2O एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के कितने कर रहे हैं, ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। ये देखिए ग्लूकोज का एग्जांपल C6H12O6, यहाँ पे बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का जिसके पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? तो एम्पेरिकल फार्मूला एक सिंपल होल नंबर रेशो होता है जो कि कंपाउंड में उपस्थित एलिमेंट्स के रेशो को बताता है कि कंपाउंड में मान लो 3 एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनका कितना रेशो है और कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, ये एम्पेरिकल फार्मूला हमको बताता है। ये एक होल नंबर होता है, ये एक होल नंबर का रेशो होता है। तो इसका रिड्यूस्ड केमिकल फार्मूला भी कह सकते हैं हम इसको। अब जैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन C6H6 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे CH। CH इज द एम्पेरिकल फार्मूला। तो अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं H2O की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, एम्पेरिकल फार्मूला भी H2O है। अब दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, बेंजीन में और H2O में? तो हमने क्या किया, जो स्मॉलेस्ट नंबर था उससे हमने डिवाइड कर दिया। जब स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या है, 6 है, 6 से डिवाइड कर दिया तो दोनों डिवाइड हो गए, मतलब एक एक ही बचे, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट नंबर क्या था हमारे पास, 1 था, 1 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, ये तो 1 का बन ही रहा। तो इस तरह से इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो H2O ही होगा, जबकि यहाँ CH हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के समान हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे एम्पेरिकल फार्मूलाज को कैलकुलेट करेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए ये राइम आप ध्यान रखें, परसेंट टू मास, मास टू मोल, डिवाइड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। परसेंट टू मास, मास टू मोल, डिवाइड बाय स्मॉल, मल्टीप्लाई टिल होल। यानी परसेंट को मास में कन्वर्ट करो, मास को मोल में कन्वर्ट करो, उनको सबसे स्मॉल इंटीजर से डिवाइड करो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे होल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी स्टेप्स कौन कौन सी है देखिए, कि सबसे पहले हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई भी अगर कंपाउंड दिया है तो उस कंपाउंड का कंपाउंड जो है 100 ग्राम है, चाहे उसमें एलिमेंट्स अलग अलग कितने भी दिए हों। अब ये जो परसेंटेज है हर एक एलिमेंट का, उसको 100 ग्राम से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ता, ताकि ईच एलिमेंट का हमको क्या मिल जाए, ग्राम्स मिल जाए, अमाउंट जो है वो ग्राम में मिल जाए। फिर ग्राम को जो है मोल्स में कन्वर्ट करना है हर एक एलिमेंट के, और जितने भी आंसर्स हमको आ रहे हैं जब कन्वर्ट हो जाए तो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर से उनको डिवाइड कर देना है। अभी अगर ज़रूरत पड़े कि अभी भी होल नंबर नहीं मिल रहा है तो हमको उनको मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से,
ठीक है, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो होना चाहिए होल नंबर, डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला में जो होल नंबर होते हैं उनको सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पर हम लिख लेते हैं। तो ये हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपाउंड टू बी फाउंड, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जिंक 34.53% है, नाइट्रोजन 14.79% है और ऑक्सीजन 50.68% है। तो एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है इस कंपाउंड के लिए। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब सार तीनों को मिला के इनको हमको 100 ग्राम्स मान लेना पड़ेगा ताकि हमारा ग्राम्स में कैलकुलेट हो जाए। तो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है हमारे पास, उन तीनों मिला के, जिंक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के। अब इसके मास को कन्वर्ट करना है मोलर मास में। ठीक है, तो जो अब इसमें फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे क्या हो रहा है कि परसेंट को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। ये जितने भी परसेंट दिए हुए हैं इनको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 100 ग्राम कंपाउंड मान के हमने जिंक जो हमारा दिया हुआ है, जिंक हमारा दिया हुआ है 34.53%, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 34.53 ग्राम। तो जितना परसेंट दिया है उतना ही वो ग्राम हो जाएगा। नाइट्रोजन दिया हुआ है 14.79%, तो 14.79 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन दिया है 50.68%, तो हो जाएगा 50.68 ग्राम। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू ग्राम्स। परसेंट को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अगले स्टेप में हमको क्या करना है, अब ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए जैसे जिंक का हमको सबसे पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो हर एक का मोलर मास निकालना पड़ेगा, हर एलिमेंट का। जिंक का होता है 60.538 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का 14.01 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16.00 ग्राम पर मोल। ये कैसे निकाला हमने मोलर मास, हमने एटॉमिक नंबर देखा, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल जो होता है उसका मोलर मास होता है जनरली। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे क्लोरीन एक्सेप्शन हो गया, 35.5 होता है उसका, होना चाहिए 34। ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन होते हैं, नहीं तो जनरली सबके डबल ही होते हैं। जैसे नाइट्रोजन, यहाँ देखिए नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, तो मास हो गया 14.01 है, लगभग 14 ही है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास हो गया 16। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 पर मास हो गया 65, मतलब ये एक एक्सेप्शन है। तो ये सारे मोलर मास आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। अब मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम चलेंगे कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जितना दिया हुआ है उसके डिवाइडेड बाय। तो यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ हमको लिखना था, यहाँ हमें लिखना था 65.38 ग्राम। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ये रहेगा 65.38 ग्राम। जब इसको डिवाइड करेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगी मोल्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक इसी तरह नाइट्रोजन के लिए देखिए, यहाँ पे भी नंबर ऑफ गिवन मास कितना है 14.79, कहाँ से पता चला, इसको जो हमने परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया था, तो ये गिवन मास हो गया। और इसका मोलर मास है 14.01, इस तरह से आंसर आ गया। ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह ऑक्सीजन के लिए हम देखेंगे। तो ऑक्सीजन का जो है गिवन मास दिया है 50.68 और इसका
मोलर मास होता है 16, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.168 मोल्स। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हमने। अब थर्ड स्टेप में सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हर एक मोल वैल्यू को जो है स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू हमारी आई 0.528 मोल। इससे हर एक को जिंक को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, नाइट्रोजन को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको होल नंबर प्राप्त हो गया है। अब होल नंबर प्राप्त हो जाने से अब हम आसानी से इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो स्टेप 4 में एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, मोल रेशियो पर सबसे पहले लिख दो 1:2:6, फिर जिंक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 1 जिंक रहेगा, 2 नाइट्रोजन रहेंगे और 6 ऑक्सीजन रहेंगे। इस तरह से हमको एम्पेरिकल फार्मूला प्राप्त हो। अब हाउ डू यू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्पेरिंग, यानी एम्पेरिकल फार्मूला से तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे प्राप्त करोगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का मोलर मास कैलकुलेट करो। फाइंड द मोलर मास गिवन इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में जो मोलर मास दिया गया है उसको फाइंड आउट करो। और फिर मैजिक नंबर एन फाइंड आउट करना पड़ता है। एन का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मोलर मास। अब इसके बाद मल्टीप्लाई ईच सब्सिक्वेंट ऑप्शन इन द एम्पेरिकल फार्मूला बाय एन एंड राइट द फार्मूला विद द मेटल फर्स्ट or in the order in which it was given if there is not a metal। अगर मेटल है तो उसको सबसे पहले लिखना है, अगर मेटल नहीं है तो एक ऑर्डर के रूप में उसको लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड दिया हुआ है CHO। ये एम्पेरिकल फार्मूला दिया है, मोलर मास दिया हुआ है 116.1 ग्राम पर मोल। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लो। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.01, हाइड्रोजन का 1.008, ऑक्सीजन का 16। एम्पेरिकल फार्मूला मास तीनों को ऐड कर दिया एटॉमिक मासेस को, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास मिल जाएगा, वो हो गया 29.018 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट एन, एन को कैलकुलेट करना है। एन का फार्मूला भी बताया था, मॉलिक्यूलर मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मोलर मास। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 116.1 ग्राम पर मोल, यानी जो दिया हुआ है मोलर मास वो डिवाइडेड बाय जो एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने निकाल लिया वो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो एन की वैल्यू है एन आ जाए, एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब CHO जो है इसमें हमको यानी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है। तो CHO मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उस सबके लिए एन को हमको लिखना पड़ेगा, जो कि सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, CHO⁴ हो जाएगा, यानी C4H4O4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्लीज।